आज एक तो मुझे जो है ना बहुत टाइम लग गया ये सोचने में कि आज मैं क्या पकाऊँ। और जब आपने डिसाइड नहीं करा होता ना कि क्या पकाना है तो समझे आधा दिन तो इसी में गुजर जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे हमारा आधा दिन तो नहीं गुजरा था, पर मैंने डिसाइड भी जो है वो फटाफट से करा और मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट था 4 बजे का। वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच गए थे। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर हो या कुछ कोई फ्रैक्चर हो चीज़ तो हम उस पर जो है रेस्ट ही करते हैं, और ऐसा हुआ है कि आपके जो है कभी कोई फ्रैक्चर चीज़ है और उस पर आपने रेस्ट ना करा हो? तो मेरे साथ ये हुआ है। तो व्लॉग को जो है आप लोग लाजमी फुल वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो फुल व्लॉग जो है अपना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, आपको जो है इन सब हालात का और सब चीज़ों का अपनी सेहत का जो है वो मुकाबला करना होता है। इसी को जो है ना ज़िंदगी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप मेरे तमाम देखने वाले जो है वो खैरियत से होंगे। और यहाँ पर ये अर्ली मॉर्निंग है, और अर्ली मॉर्निंग में मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर ना मेरे 3 जो वो सेशंस होते हैं ना नाश्ते के बनते हैं। यानी कि सबसे पहला तो जो है ये होता है कि अभी तो फ़िलहाल अम्मी आई हुई है तो मैंने उनके नाश्ते का करा, चाय वगैरह बनाई, और साथ में जो है जो गार्ड्स वगैरह हैं उनके नाश्ते का मैंने करा। इसके बाद जो है जी मुझे ऑर्डर आ गया कि कारी साहब जो है आज अपने घर से मतलब देर से उठे थे, उनके भी जो है वो नाश्ते का कर दें। यानी कि अगर आप किचन में खड़े हो जाए ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से होता है कि बहुत जो है ना वो टाइम लग जाता है। और यही सोचते सोचते जो है ना मुझे तो मेरा तो यही होता है कि मुझे ज़ोहर हो जाती है अगर मैं किचन में 11 बजे भी खड़ी हूँ। तो साथ साथ फिर ये होता है अगर पकाने का डिसाइड हुआ हुआ है ना उस चीज़, अगर घर पे जो है ग्रोसरी है, सारी चीज़ें हैं, तो वो भी जो है ईज़िली पक सकती हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है ग्रोसरी नहीं होती। तो अभी जो है मैं आज यही डिसाइड अभी सुबह से कर रही हूँ और जहन पे यही चल रहा है कि आज क्या पकाना है। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, और जब आपको पता हो, आपने सोचा हुआ हो और रात से ही डिसाइड हो ना, वो बहुत मतलब ईजी वे में फिर आप पका भी सकते हैं खड़े होकर। खैर यहाँ पर मैंने ये कारी साहब का और बाकी जो है वो सबके नाश्ते को जो है वो निपटाया, कारी साहब को नाश्ता भिजवाया। तो भले कारी साहब हो, टीचर हो या सर हो बच्चों के ना, तो एक जैसे ही सबके साथ जो है वो बिहेवियर और जो है उनको ना अपनी काइंडनेस दिखानी चाहिए। कभी कभी जो है हम कारी साहब के साथ कुछ ऐसे मामलात कर जाते हैं जिससे हम उनको जो है ज़्यादा अच्छा ट्रीट नहीं करते, सर वगैरह को। और बहुत सारी जो टीचर्स वगैरह घर पर आती हैं उन्हें ग्लास जो है वो ग्लास मतलब शीशे का होता है उसमें दे देते हैं, कारी साहब को स्टील वगैरह का ग्लास देते हैं। मतलब ऐसा हुआ है और मैंने देखा है, इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं सबको ये नहीं कह रही, हर कोई नहीं होता इस तरह का, कुछ लोग होते हैं और कुछ अलग भी होते हैं। और इसी तरह से जो है ना हम लोगों ने जो कुरान को पढ़ा रहे हैं ना, और जो कुरान आपके बच्चों को एक ऐसी तरबियत और ऐसी जो है वो चीज़ सिखा रहे हैं कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, तो उनके तो बहुत इज़्ज़त और उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो है सबके नाश्ते का हुआ, साथ में जो है ये मेरे नाश्ते में एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस था, और मैंने अपने लिए जो है चाय थोड़ी सी बना ली थी। और दूसरी साइड पे जो है मैंने ये 1 चम्मच जो है बस हल्का सा हिसाब से जो है ना यहाँ पर ये कीमे का रख लिया था। मेरा बेटा आया कि जो है ना मुझे भी थोड़ा सा लेना होगा, तो साथ में फिर मैंने कहा चलो मैं इतना नहीं खाऊंगी, हम जो है मिलकर इसी में से जो है वो ले लेंगे। तो इसमें से भी मैंने हाफ टोस्ट खाया था, बाकी बच गया था। आज मेरे दांत में बहुत पेन था और अभी मैं यही था कि मुझे डॉक्टर के भी जाना था। दाल जो है मैंने पकाने का सोचा और सामान जो है मंगवाया, इत्तेफाक के घर पे दाल वगैरह जो है वो ख़त्म हुई हुई है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दाल है या बेसिक चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर बहुत परेशानी होती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है आप बैठे रह जाओ। और यहाँ पर जो है मैंने फिर सामान सारा मंगवाया, ये ब्लीच मैंने मंगवाया, मुझे जो है अभी सोफ़े सारे जो है वो साफ़ करने थे, और अभी मेरे पास टाइम हुआ तो करूँगी, नहीं तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है दाल के साथ हम लोग कैरी की चटनी बना रहे हैं। इसको जो है ना मैंने अभी यही सोचा कि दाल भी हो ना तो ज़रा लवाजमात के साथ आप बना लें तो वो मतलब अच्छा रहता है। और ये होता है कि फिर वही बात आ गई ना कि हम जो है जब दाल वगैरह पकती है तो उसको इतना ज़्यादा हम लोग एक नॉर्मल तरीके से पका लेते हैं कि कभी कभार तो जो है ना वो हमारा भी दिल नहीं चाहता। यानी कि दाल के साथ मिर्चें हों और इमली की चटनी बनी हुई हो, साथ में जो है जो हरी मिर्चें होती हैं भरी हुई वो हो, ये सब चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। अब इसके अंदर जो है मैंने दाल में लाल मिर्चें, नमक, हल्दी जो है ये डाल देनी है। इसका बघार जो है मैं एक साइड पे करके रख रही हूँ। सारी तैयारी और ऑर्गेनाइज हो ना चीज़ें आपकी सब एक जगह हुई हुई हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। और सदका जो है वो ज़रूर निकाला करें, भले थोड़ा सा ही हो। तो सदके के पैसे हमेशा जो है मैं किचन में रख देती हूँ, बच्ची आती है साथ में मैं उसको दे देती हूँ। यानी कि सदका एक तो रद्द भी, और आपके सुबह के जो है ना कामों में इसको भी जो है वो अपने लाजमी ऐड कर लें। यहाँ पर हम अभी देखें, मैंने ना किचन में थी, मैंने किचन में जो है बस अपना सारा टाइम जो है वो गुजारा, और इसके बाद अभी मैं रूम्स में भी नहीं गई हूँ। और रूम्स का जो है आज मेरा काम बहुत डिले हुआ था, और मैंने जो है
जो सफाई थी वो भी करवानी थी। और यहाँ पर जो है मैं कैरी की चटनी ये बना रही हूँ प्याज के साथ। जैसे प्याज टमाटर की चटनी दाल के साथ बनती है ना, यहाँ पे जब कैरियाँ आती हैं तो अम्मी ने कहा ये कैरी वाली बनाओ, तो मैंने ये बनाई। दाल के अंदर टमाटर और प्याज ऐड करा और इसको जो है मैंने रख दिया। अब ये गार्ड्स का जो है वो खाना है, सैलेड इनको साथ में दिया। और यहाँ पर जो है दाल जो हमारी थी वो तैयार हो गई थी और दाल जो है बहुत मज़े की बनी थी। इसके बाद यहाँ पर मैं जा रही हूँ और जाने की तैयारी मेरी बस यही होती है कि हम जो है ना अबाया पहन लेते हैं, यानी कि जो बुर्का पहनने वाली होती है ना लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो ये होता है कि बस आप प्रॉपर जो है वो कोई ख़ास तैयार ना हो और बस ऊपर अबाया पहन लें। यानी कि आपकी जो मैं कहती हूँ अबाया से ये होता है कि जितना आपका टाइम लगता है ना, जो बग़ैर अबाया के जैसे होती हैं तो उन्हें जो है थोड़ा सा मेकअप शेकअप या जो है हल्का फुल्का टचअप और ड्रेसेस वगैरह जो है वो अपने देखने सही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर तो अगर आपका जो है ड्रेस आयरन नहीं भी हुआ तो भी जो है आप ईज़िली अबाया पहन कर निकल सकती हैं। तो यहाँ पर बस मैं किचन के कामों से भी फ्री भी नहीं हुई थी और आधा दूर अपना जो है मतलब खाना मेरा कंप्लीट था, फिर भी मैं वो छोड़कर जो है चली गई थी तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है बेटा मेरे साथ था, हम लोग जो है जा रहे थे नूर हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो है अभी हमारा अपॉइंटमेंट है 4 बजे का और अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पर ही पहुँच गए थे। पर ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और शुक्र है यहाँ पर ये अब इतनी ज़्यादा सहूलत आ गई है कि इन ड्राइव और ये बाइक या ये सब जो है कार्स अगर आपकी अपनी घर की भी अवेलेबल नहीं है ना, तो आप इस तरह से जो है इन पे जा सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि आपको ना किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई ऐसा रेंज नहीं है घर का, तो फ़िलहाल जो है आप इतने इंडिपेंडेंट हो के आप जो है ना अपनी जो कन्वेंस है उसके थ्रू भी जा सकते हैं। मतलब आपके अंदर ना हौसला होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग आए तो हमारे पास 5000 थे, तो उसका जो है वो चेंज नहीं था, सॉरी 1000 का भी चेंज नहीं था। निकलते हुए मैंने अम्मी से 1000 लिए थे। तो यहाँ पर फिर हम इधर ये तक शॉप पे आए और यहाँ से जो है थोड़ी बहुत चीज़ें ली। तो ये चीज़ें जो है फ़िलहाल मैं ले तो रही थी, पर मुझे मेरे तो दांतों में पेन था। ये सारी चीज़ें मुझे भी भले मैं जितनी भी बड़ी हूँ मुझे अच्छी लगती हैं और मतलब मैं खाती हूँ, पर अभी जो है फ़िलहाल मैंने तो नहीं खाई ये चीज़ें। मैंने जो है बच्चों के लिए ले ली थी और मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद था। जब हम लोग यहाँ पर बैठे तो उसने कहा कि चले मैं बाहर से जो है ना ये खा कर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ड्रिंक एंड फूड्स जो है ये चीज़ें अलाउ नहीं थी। तो खैर मैंने मजाक में कहा हम मंचिंग तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो कोई भी नहीं था, एक आध दो लोग बैठे हुए थे बस। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इनके यहाँ इतना ज़्यादा जो है वो रश बढ़ गया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अच्छा खासे लोग यहाँ पर आकर जो है वो बैठ गए थे। तो खैर इनका अपना टाइम था, हमारा अपना था, हमें भी जो है टाइम पे बुला लिया था। एनीवेज़ यहाँ पर जो है मैं अंदर गई और मुझे डर बहुत लग रहा था कि पता नहीं अब मेरे दांतों का जो है वो क्या हाल होने वाला है और क्या चीज़ है जो होगी। तो खैर यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब आए तो नहीं थे और उनका वेट ही हो रहा था। बेटा मेरा बस जो है वो मेरे साथ था और यही कुछ था कि मुझे कहीं मेरी कोई दाढ़ वाड़ निकालने की कोई बात ना कर दें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर इन्होंने यही कहा कि जो दाढ़ है ना आपकी वो फ्रैक्चर है। और दाढ़ फ्रैक्चर मतलब मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि यानी कि हम जो है ना कितना जब हमारे कोई, मैं यही अभी बेटे से कह रही थी कि जब हमारा कोई पैर फ्रैक्चर हो या कोई हड्डी वड्डी ऐसी फ्रैक्चर हो हाथ की, हम पूरे बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी दाढ़ फ्रैक्चर और मैं तो रेस्ट भी नहीं कर सकती। तो ये एक जस्ट फॉर फन बात थी, पर यह है कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की मतलब देखभाल के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए जो है वो सब कुछ करना पड़ता है, भले हमारी तबीयत कैसी भी हो। और हम जो है थोड़े से सेल्फिश भी हो जाते हैं इस मामले में कि हमने जो है ना बिल्कुल जो है वो बीमार होकर बेड पे नहीं पड़ना है। कोई ऐसी वो अपने लिए जो है नई चीज़ सोची जाती है कि जिससे जो है ना हमारी फैमिली जो है वो थोड़ी सी भी आगे पीछे, यानी कि फैमिली जो है ना वो एक औरत के लिए उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पर हम बस अभी क्लिनिक से ही निकले थे और हमने जो है ना इन ड्राइव वो मंगवा ली थी, यानी कि आप किसी पे डिपेंड ना करें। घर की गाड़ी अवेलेबल नहीं थी तो हम लोगों ने आते हुए और जाते हुए दोनों ही जो है ये इन ड्राइव कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम था वो भी हो गया था। और इतना ही आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना रहें। तो यहाँ पर घर आते ही मैं अपनी ड्यूटी पे लग गई, ड्यूटी ऑन है जी। तो यहाँ पर हमने लहसुन का बघार करना है, दाल साथ में जो है हमारी तैयार थी और ये तड़का जो है ये दाल के लिए लग रहा था। ज़ीरा डाला, लहसुन डाला, एक नॉर्मल सा मतलब मैंने इस पर बघार करा। रोटी जो है कड़क करने रखी, अम्मी को बच्चों को जो है वो अच्छी लगती है और मुझे तो जो है खैर खाना नहीं खाना था, मुझे उन्होंने मना करा था। और कोई जूस को इस तरह की कह रहे थे आप कोई लस्सी वगैरह चीज़ ले लिएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ और ये प्लेट आप लोगों के लिए बन रही है कि सुबह मैंने ब्राउन ब्रेड का हाफ़ स्लाइस दिया था, आप पूरा लिएगा और थोड़ा सा कीमा साथ में ले लें उसके, या बॉयल एग ले लें। अब यहाँ पर जो है दोपहर का खाना मेरा ये होता अगर मेरे दांत में
दर्द नहीं होता, ठीक है। तो मेरे दांत में दर्द है तो इस वजह से मुझे अलाउ नहीं है, वरना ये चम्मच से आप डाल दें, नहीं तो आप हाफ़ चपाती जो है वो इसके साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये चम्मच से दाल खाइए और साथ में जो है कोई शाम तक कोई फ्रेश जूस या जो है कोई फ्रूट ले लें, बस फिर आपने रात का खाना खाना होगा। तो वो अभी ये मैं घर में आते ही किचन में लग गई थी कामों में, और हम जो है ना बस जितनी भी बीमार हैं या तबीयत हमारी जैसी भी है, काम जो है वो हमारे साथ साथ लगे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक चलते फिरते हाथ पैर रख के किसी का मोहताज ना करे। बेटा मेरे लिए जो है ये फ्रेश जूस लेकर आया था, और इसको जो है ना मतलब पीते ही वाकई एक एनर्जी सी आई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई सा तेज़ स्प्रिट उन्होंने लगा दिया था कि मैं बता नहीं सकती, और उससे मुझे कुछ अजीब सी एसिडिटी हो रही थी, मतलब मुझे वो सूट नहीं करा, फिर भी जो है खैर रखना था, डॉक्टर ने कहा था। अब देखें आगे क्या प्रोसेस होता है, एक लंबी कहानी है मेरे दांतों की, मैं आगे इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत देर से आए थे, और ये मैंगो की बॉटल जो है ये हमने अभी मेरा दिल तो नहीं था पीने का क्योंकि कुछ मतली सी हो रही थी, पर इसको जो है ना मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि भले थोड़ा सा लो, और जो है ना इसको पीकर तुम देखो बहुत फ्रेश फील करोगी, और ये अंदर तक थोड़ी सी ना तवानाई देगा। तो खैर मैंने जो है इसको भी हस्बैंड के लिए मैंने कहा आप पिए, मैं अच्छा थोड़ा बहुत जो है वो देख लूँगी। अब पता नहीं उधर दूसरी साइड से गिर रहा था, मुझे इतना पता नहीं चला। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाक जो है ना वो हर लड़की को जो है एक केयर करने वाला जो है ना वो हस्बैंड दे। कभी कभी होती है नाराज़गी और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो है वो आपके ऐसा लगता है कि हमदर्द नहीं है और मुखलिस नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। वो भी बेचारे जो है अपनी टेंशन उलझनों में होते हैं, कभी कभार समझा करें। और यहाँ पर जी मुझसे ये जो जूस है ये मैंगो का ये गिर रहा था, अभी कोई बच्चा ये हरकत करता ना तो देखें फिर उसका क्या हाल होना था। खैर यहाँ पर मैंने जो है रात के खाने में डिसाइड, हमारे यहाँ पहले निहारी हुई, फिर बिरयानी हुई, फिर एंड में जो है वो वही एक मुर्गे की टांग के एंड में होता है कि बस बर्गर मंगवा लो। यहाँ पर मेरे लिए जो है मंगवाया गया था ये येलो टैक्सी का वाइट सॉस पास्ता। और अल्लाह पाक ज़िंदगी दे मेरे बेटे को, और जो है सेहत दे, मेरे तमाम बच्चों को जो है अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे तमाम बच्चों को जो है ना बस मेरी यकसा मोहब्बत है, और मेरे बड़े बेटे को जो है मुझसे ख़ास ही जो है ना कुछ मोहब्बत है, यानी कि मेरे लिए जो है ये वाइट सॉस अलग से स्पेशल पास्ता मंगवाया, और मुझे ये कहा गया कि इसका बिल पे है, आपने नहीं करना। तो बस बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप का जब इस तरह से ख्याल रखते हैं तो दिल जो है ना एक अंदर तक सुकून और इत्मीनान जो है वो कर देता है कि आपके हस्बैंड तो है ही हैं आपके ख्याल और केयर करने वाले, बिज़नेस में मसरूफ़, चीज़ों में मसरूफ़, उलझन टेंशनों में, पर जब बेटे आपके इस तरह से ख्याल करने लग जाएँ तो समझें आप दुनिया की खुशकिस्मत तरीन जो है वो औरत है। अल्लाह पाक सबकी जो है वो जोड़ सलामत रखे, सबकी जो है हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी को सलामत रखे। यहाँ पर ये वाइट सॉस पास्ता जो है वो ट्राई करते हैं, खाने का करते हैं। वो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।